और भाई बहनों, आपके विद्यालय में जो ये मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कक्षा 12 का विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। इसी के साथ साथ आपके विद्यालय की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इसे देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। खूब सारे समारोह देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा संस्कार समारोह देखकर ऐसा लगता है कि इस विद्यालय में प्रतिदिन संस्कार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन जो संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों का परिणाम इस विद्यालय के छात्रों में, इस विद्यालय के ग्रामीण जनों में, इस विद्यालय के अभिभावकों में वर्षों से देख रहा हूँ। मेरा इस विद्यालय से बहुत पुराना जुड़ाव है। लगभग 30-40 वर्षों से मैं इस विद्यालय के बाहर से, इस गांव के अंदर से, बाहर से गुजरता रहा हूँ। हम सभी जितने भी टीचर हैं, प्रिंसिपल है, उन सबकी इच्छा होती है कि हमें देवरिया गांव मिले, हमारी पोस्टिंग देवरिया गांव में हो। हम ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो यहाँ के लायक होते हैं, उनको ही ये जगह मिलती है, हमारे जैसे को नहीं मिलती। कोई बात नहीं, हम यहाँ से समय समय पर आकर के कुछ न कुछ सीख कर जाते हैं। एक बात और मैंने यहाँ देखी है, यहाँ पर जो शिक्षक कार्यरत रहते हैं या हैं, उनको मैंने बहुत प्रयास किया कि आप यहाँ से छोड़ करके अपने घर के पास आ जाओ, अपनी पोस्टिंग वहाँ ले लो। वो नहीं लेते, वो आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। आपके गांव को, आपके व्यवहार को वो नहीं छोड़ना चाहते। शाहपुरा में मॉडल स्कूल में जगह खाली थी गणित शिक्षक की, पुस्तकालय अध्यक्ष की। यहाँ पर सत्य कुमार जी बसेर साहब थे, उनको कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, एक बार 15 मिनट के लिए यहाँ आना है और आपका मॉडल स्कूल शाहपुरा में आपके घर के पास ही पदस्थापन हो जाएगा। इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो देवरिया छोड़ के आ जाऊँ, कोई कल आऊँ, भले दूर पड़े कुछ भी हो। मैंने कहा सुबह से शाम हो जाती है आपको, तो एक भले ही हो, मैं तो अब वहीं रहूँगा। ऐसे एक मिश्री लाल जी ताकड़ थे, पुस्तकालय अध्यक्ष, उनको भी कहा था, उन्होंने भी कहा मैं तो रिटायरमेंट ही यहीं से लूँगा, और यहीं से लिया। यहाँ के पीटीआई जी थे शांति लाल जी घूसर, राजस्थान के कैप्टन थे, उनकी खूब डिमांड थी शाहपुरा में, लेकिन वो यहाँ से नहीं गए। जो नहीं गए, सेवानिवृत्ति लेकर के ही गए। ये सब आपका और आपके यहाँ के गांव का व्यवहार है, उसकी हम प्रशंसा आपकी पीठ पीछे भी करते रहते हैं, और अभी मौका मिल गया तो आपके सामने कर रहे हैं। आपके गांव के बच्चे जो पहले शाहपुरा में पढ़ते थे, मैं भी शाहपुरा में रहा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी छाप छोड़ी थी। वो बच्चों के नाम मेरे को अब भी याद है। कुछ तो टीचर जो यहाँ है वो भी मेरे स्टूडेंट वहाँ शाहपुरा के रहे हुए हैं। तो इसी तरह से कुछ बच्चे मेरे को याद आ रहे हैं, यहाँ से मॉडल स्कूल शाहपुरा में पढ़े थे। नीतेश, सुथार, अंजू, ज्योति शर्मा, एक लंबी सी पतली सी लड़की थी, उसने डाइट से एसटीसी की थी। सुमन, कुमारी जाट, ये मेरे को याद आ रहे हैं ऐसे नाम, जो यहाँ से निकले हुए बहुत ही अच्छे बच्चे थे।
आप पहले ये जो मुख्य अतिथि आए हैं इनका स्वागत कर दें, मैं थोड़ा लंबा बोलूँगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी शर्मा साहब और पारसमल जी जैन साहब पधारे हैं। तो मधुसूदन जी कृपया पधारें और विकास जी, विष्णु जी माल्यार्पण कर तिलक कर स्वागत सत्कार कराएं। पारस जी जैन साहब और बुद्धि प्रकाश जी दोनों प्रधानाचार्य जी हमारे बीच में हैं और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं और पंच परमेश्वर हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हम अब पंच परमेश्वर बने हैं। बुद्धि प्रकाश जी जो अपने प्रिंसिपल साहब के भी गुरुजी हैं, ये हमारे लिए और गौरव की बात है कि गुरुजी के गुरुजी यहाँ विराजमान है। जोरदार तालियों से आप आपका स्वागत अभिनंदन करें। बावड़ी में भी आप प्रधानाचार्य जी हैं, बड़ी कृपा करके पधारे हैं। पारसमल जी जैन साहब प्रधानाचार्य जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जैन साहब की और मेरी पोस्टिंग एक दिन की है, आप बहुत लंबी दौड़ लगा के प्रधानाचार्य जी बन गए हैं, हम पीछे रहे हैं। और जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी राजास। दोनों पधारे हुए प्रिंसिपल भाइयों, वैसे तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, यंत्रवत स्कूल चलते हुए कई जगह देखी, खूब सारी स्कूल देखी है। लगभग 23-24 के सत्र में ही मैंने 200-300 स्कूल देख लिए। ऐसे स्कूल जाने का अवसर खूब मिला मेरे को, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव वाली स्कूल यही देखी है। खूब सारी स्कूल देखने को मिली, यंत्रवत चलती, बच्चों से, अभिभावकों से, टीचर से, आपस में और बाहर के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव जो है वो मैंने यही देखा है। तो इस सब भावनात्मक जुड़ाव के लिए इसका जो श्रेय है मुख्य रूप से सबसे पहले तो आप बच्चों को ही जाता है कि आप बच्चे कितने अनुशासित हैं। फिर इन बच्चों को बनाने में जो यहाँ के समय समय पर शिक्षक रहे हैं उनका है, यहाँ पर जो संस्था प्रधान रहे हैं उन्होंने गांव से, समुदाय से इस विद्यालय को जोड़ा है, उनको और ज्यादा श्रेय इस बढ़ते क्रम में जाता है। वैसे सरकारी कार्य तो हर स्कूल में होते हैं, लेकिन संस्कारी कार्य कहीं कहीं होता है। हम सब सरकार के नियमों कानूनों का पालन करते हैं, सब जगह ही करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संस्कारी कार्य तो कहीं कहीं होता है। उनमें से एक है ये देवरिया स्कूल। तो इस देवरिया स्कूल जहाँ संस्कारों की शिक्षा दी जा रही है, जो कि सबसे बड़ी है, यहाँ के माता पिता संस्कारवान हैं, यहाँ के शिक्षक संस्कारवान हैं, यहाँ के बच्चे हैं ये संस्कारवान हैं। और इन सब में अभी जो संस्था प्रधान महोदय हैं, इनके आने से इनमें और निखार आया है। ये मैं बाहरी अवलोकनकर्ता के रूप में टिप्पणी कर रहा हूँ, पहले का भी सीन मैंने देखा हुआ है। प्रिंसिपल साहब के आने से शिक्षा, संस्कार, समर्पण, इस प्रकार की भावना का बहुत विकास हुआ है। उसके साथ साथ जीवन के सभी पहलुओं को लेते हुए, समेटते हुए आपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया है, करते रहते हैं। निश्चित ही ये बच्चे सुनागरिक बनकर
सुंदर और मजबूत राष्ट्र को बनाएंगे और बुलंदियों को प्राप्त करेंगे, ऐसी आपकी मनसा है। ये आपकी मनसा निश्चित रूप से पूरी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात और अंत में, बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, उनमें भाग लिया है, उनमें थोड़ी देर में ऐसी इच्छा होती है कि ये कार्यक्रम कब समाप्त हो और हम जाएं यहाँ से, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा चल रहा है कि हम बड़ी तसल्ली से बैठे हैं। हमें आपके कार्यक्रम और देखते रहने की इच्छा हो रही है कि ये कार्यक्रम चलता रहे, हम इसे देखते रहें, इसमें भाग लेते रहें। इसलिए आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं और हार्दिक आभार, धन्यवाद कि आपने अपने इस अच्छे स्कूल को देखने के लिए हमें यहाँ बुलाया है और हमें लाभान्वित किया है, और भी समय समय पर आप हमें लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद।